नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 9 रातें, 9 दिन, 9 दुर्गा, 9 अलग अलग स्वरूप में। उसके साथ इस वक्त जो तैयारियां चल रही है उनके बारे में आपको बता दूं कि इन 9 दिनों में जो भक्त या श्रद्धालु जिन्हें हम कहें, वो अलग अलग तरीके के व्रत में भोजन करते हैं, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था जो है वो शाकाहार की ही है, पश्चिम बंगाल को छोड़े तो वैसे इन दिनों में खासकर दिल्ली एनसीआर की हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, क्योंकि कंट्री के अलग अलग हिस्से से रहने वाले यहाँ आसपास रहते हैं, तो इस वक्त मैं गुड़गांव में रामादा होटल में आया हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ 9 दिनों के लिए 9 थालियाँ तैयार की गई है, वो भी 9 अलग अलग स्टेट्स के लिए। यहाँ के जीएम हमारे साथ गौरव मेहता जी हैं। गौरव मेहता जी नई नई चीज़ों को नए तरीके से पेश करने में माहिर हैं, तो इस बार इन्होंने नव दुर्गा के स्वरूप के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने लेके आए हैं जो वाकई में यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए नायाब होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुमन भाई। इस बार आपने क्या लाया, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं जो बहुत ही लुभावनी रहती है। सबसे पहले तो मैं आपका, सुमन भाई आपका और राहुल भाई आपका स्वागत करना चाहूँगा रामाडा गुड़गांव सेंट्रल सेक्टर 44 गुड़गांव में। और जैसे कि आपने ठीक कहा, दिल्ली और गुड़गांव में जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से आके सेटल हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और हर कोई अपनी राज्य का खाना मिस करता है। और अब नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू ही होने वाला है, तो गाड़ी चलाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 9 दिन, थाली हर कोई करता है भाई, मैंने सोचा कि 9 दिन 9 अलग थालियाँ, 9 अलग प्रांतों से खाना क्यों ना लेकर आऊँ। मेरे शेफ़ मनमोहन सिंह के साथ और मेरे F&B मैनेजर दीपक दुआ के साथ विचार विमर्श करा। और हम इस आइडिया पे आए कि नए कॉन्सेप्ट के साथ आए कि चलिए 9 दिन, 9 राज्य, 9 थालियाँ, 9 भिन्न प्रकार के व्यंजन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। हाँ, उसको अपने जोड़ने की कोशिश की। शुरुआत हम करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले कहाँ कश्मीर की हम बात करते हैं। देखिए, श्रद्धालु अलग अलग प्रदेश की हमने चर्चा की, तो शुरुआत इन्होंने कश्मीर से ही की है, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात की। तो इसमें गौरव जी, कश्मीर के लिए खास क्या था? दही का पनीर, क्योंकि कश्मीरी cuisine जो है, हर खाना उसके अंदर दही बेस्ड रहता है। फिर चुकंदर की सब्जी, ये चीज़ खास है, कश्मीर से आती थी। और अब कहें कि सुमन भाई, आप पूछेंगे कि गौरव कहाँ, मतलब कश्मीर से शुरू कर रहे हो और बंगाल तक ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आया? तो मेरा बेटा ड्राइंग कर रहा था, हिंदुस्तान का नक्शा बना रहा था। शुरुआत होती है कश्मीर से और ख़त्म होता है भारत कन्याकुमारी। तो हमने जो करा, कश्मीर से शुरू करते हुए हम लेकर आए हिमाचल में। बिल्कुल, हिमाचल की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं। हाँ, हिमाचल और भे के पकोड़े बहुत फेमस हैं। अच्छा, तो लोटस स्टेम कहते हैं जिसको हम इंग्लिश के अंदर, भे के पकोड़े। तो ये चीज़ हमने लानी चाहिए इधर, तो ये चीज़ रहेगी, ये नायाब रहेगी। बंगाल चलते हैं। आखिरी में चुरमुर चाट। बहुत सही बात आपने। तो नवरात्रे हैं, कई लोग कहते हैं कि सादा खाना, फीका खाना, मैं चुरमुर चाट भी खिला दूंगा आपको, मैं पंजाब के पनीर टिक्का भी खिला दूंगा आपको। और सबसे खास बात जो है ना सुमन भाई इसके अंदर, कि जो मैंने किचन है वो मैंने पूरा सेपरेट कर दिया है इस टाइम पे, पूरा सैनिटाइज कर और उधर केवल अगले 9 दिन केवल शाकाहारी भोजन ही बनाए जाएंगे। इन बातों का आपने ज़्यादा ख्याल रखा है, जो मुझे बता रहे थे आपकी, बहुत ही हमने शुद्धता का विशेष ख्याल रखा है। चाहे वो तमाम सारे जो बनाने के लिए आपने जो है वो किचन, उसको बहुत बारीकी से उसमें ध्यान दिया है। और तो क्या क्या इसमें आप खास हमारे दर्शकों को बताएं? सुमन भाई, अगर कोई कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और उसके बैकवर्ड में वर्किंग नहीं करी हुई है, तो वो कंसेप्ट हमेशा ही फेल होगा। तो ये सोच मेरी आज से नहीं, करीबन 5 सालों से थी कि क्या मैं बुफे कर सकता हूँ जो कि प्योर वेजिटेरियन हूँ। लेकिन उसके अंदर एक होटल के लिए मुश्किल क्या हो जाता है, क्योंकि कुछ फॉरेन नेशनल्स भी होते हैं जो स्टे कर रहे होते हैं। तो थाली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि हर होटल करता है। अब उसमें कुछ नए अंदाज से क्या पेश कर सकता हूँ, वो सोच लेकर हम रामाडा गुड़गांव सेंट्रल के अंदर आए
कि सात्विक भोज, 9 दिन, 9 राज्य और 9 थाली। बहुत। चलिए, हमारी कोशिश यही होगी कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, खासकर दिल्ली आसपास या गुड़गांव में रह रहे होंगे, तो वो जरूर आके इन्हें ग्रहण करें। आपकी सात्विक भोजन की जो इच्छा है वो भी परिपूर्ण होगा। धार्मिक भावना तो वाकई में बहुत ही क्योंकि ये 9 दिन बहुत ही पवित्र है, मन आपका पवित्र होगा। तो आएँ, ग्रहण करें और समझें कि वाकई में कैसी व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए, अब हम मॉडर्न युग में रहते हैं। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हमें हर चीज़ चाहिए और आसपास ही चाहिए। तो आसपास में अगर इस तरह की व्यवस्था एक ही जगह कर दी जाती है तो वाकई में वो नायाब चीज़ें होती है और नायाब व्यवस्था भी होती है। और गौरव जी और ख़ासकर रामादा होटल की हम इसलिए चर्चा कर देते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो हमारे आपके लिए बहुत बेहतर है। और दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव की हम बात करते हैं। गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ वाकई में हर प्रदेश के जो इंटेलेक्चुअल से लेकर तमाम सारे जो सेक्टर्स हैं वो यहीं रहते हैं। तो उनके लिए बहुत नायाब चीज़ है। वो ज़रूर आएंगे, उम्मीद यही करते हैं कि 9 दिनों में ज़रूर आएंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। स्वाद उन्हें अच्छा लगेगा। हम अपने दर्शकों को अपने टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए उनको दिखाते भी हैं कि आप देखिए और समझिए, और जब इच्छा करें तो ज़रूर इन 9 दिनों में आए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए।